Hello, my dear students. Welcome you all once again. My name is Sumit Singh. Today we discuss about a poem which name Noble Nature. आज हम आपकी फर्स्ट पोएम पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम हमारा नोबल नेचर। अब देखिए, नोबल का मतलब होता है उत्तम और नेचर का मतलब होता है हमारा स्वभाव। तो उत्तम स्वभाव या श्रेष्ठ स्वभाव, जिस पोएम का हमारा हो गया नाम। ठीक है, इसको जो राइटर है वो हमारे कौन है? बेन जॉनसन। देखो, पोएम में एक चीज़ दिमाग में रखना, राइटर हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और पोएम में एक चीज़ और, हर एक मीनिंग जो है वर्ब है अगर आती है, एडजेक्टिव है वगैरह या नाउन भी से मिलकर कोई बना हुआ है, तो हमें उसकी डबल मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो है कि अगर हम बात करें मोटे शब्दों में कि इस पोएम में जो राइटर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो द पोएट कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ विथ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। मतलब कवि मानव जीवन की तुलना प्रकृति की दो वस्तुओं से करता है यहाँ पर। अब वो दो वस्तुएं कौन सी हैं? एक तो हमारा ओक हो गया और एक हो गई हमारी लिली। अब इनमें कंपेयर किया गया इस पोएम में। ठीक है, तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। लेट्स स्टार्ट। देखो, अब यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ, फिर मीनिंग पर चर्चा करेंगे। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क बोथ मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सेयर। ठीक है, अब देखिए है क्या, इसका मीनिंग देख लेते हैं। देखो, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, बल्क का मतलब होता है बड़ा आकार, डोथ देखो समझना ध्यान से, डोथ जो है वो DO मतलब डू से मिलकर बना है, डू से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है करना। लॉग का मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा, बाल्ड का मतलब गंजा, मतलब यहाँ पर है यहाँ पत्तियों से रहित, और शेर का मतलब होता है मुरझाया हुआ। अब इसकी देखो मैंने हर एक मीनिंग की एक मीनिंग और आपको बताई है। जैसा कि मैंने कहा कि हर एक मीनिंग के आपको दो मीनिंग पता होनी चाहिए। देखिए, ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, और दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं? इसको फ्लरिशिंग भी बोल सकते हैं। बेटर है सबसे अच्छा, श्रेष्ठ, बेटोर बोल सकते हैं। स्टैंडिंग मतलब होता है खड़ा होना, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? परमानेंस बोल सकते हैं। फिर देखिए, फाल का मतलब है गिरना, और टंबल का मतलब भी होता है लड़खड़ा कर गिरना। ड्राई का मतलब सूखना है, एरोनिक बोल सकते हैं और राई बोल सकते हैं। लेकिन इसकी जब हम मीनिंग सर्च करते हैं तो व्यंग्यपूर्ण आएगा मीनिंग इसकी। लेकिन जब इसके हम सिमिलर वर्ड पे जाएंगे तो वहाँ पर हमें ड्राई मिल जाएगा। ठीक है, बाल्ड का मतलब हो गया डेनुडेड या डेंडेड बोल सकते हैं, और बाल्ड को और हम क्या बोलते हैं? विदर्ड बोल देते हैं, है ना। या फिर विदर्ड नहीं, बाल्ड को हम विदाउट लीव्स बोल सकते हैं ना। और विदर्ड तो शेर का होता है, शेर का मतलब मुरझा जाना, शेर का मतलब मुरझा जाना। एक तो मीनिंग इसकी ड्राइड अप का मतलब भी सूखना, मुरझा जाना, और दूसरे शब्दों में इसको विदर्ड भी बोल सकते हैं। विदर्ड की मीनिंग होती है WITHERED। ओके, अब डाई का मतलब देखिए मरना है, एक्सपायर का मतलब मरना, पेरिस का मतलब भी क्या होता है? मरना होता है। ठीक है, स्मॉल का मतलब है छोटा, और इसकी साइनम्स होता है लिटिल या फिर लोवली। प्रोपोर्शन का मतलब होता है सिमेट्री, ठीक है ना, और प्रोपोर्शन को और हम क्या बोल सकते हैं? रेशियो भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, सी का मतलब है देखना, और C2 का मतलब भी होता है देखना। मेज़र का मतलब क्या होता है? अवधि मान सकते हैं। मेज़र को देखो एक शब्दों में हम सिमेट्री भी बोल सकते हैं, और दूसरे जो आपकी बुक में यूज़ की गई है स्पैन भी बोल सकते हैं, और हम पीरियड भी बोल सकते हैं। लाइफ का मतलब जीवन है, लाइवलीनेस हो जाएगा। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, इसका स्प्लेंडेड भी होती है, और इसको हम एक्सीलेंट भी बोल सकते हैं। परफेक्ट का मतलब चूंकि पूर्ण है। ठीक है, और यदि इसके हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो परफेक्ट का जो ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, अपोजिट है ना, परफेक्ट का जो अपोजिट है उसको हम इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं और इन्फीरियर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो क्या बताया गया, अब चर्चा करते हैं। ये मीनिंग्स हो गई, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे देखो बढ़ते हैं। तो देखो क्या बताया गया कि इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। इट मतलब यह है, इज़ मतलब है, नॉट मतलब नहीं, ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना, लाइक का मतलब तरह, ए ट्री मतलब एक पेड़, मतलब एक पेड़ की तरह बढ़ने से। अब देखो नॉट यहाँ पर आया, नॉट का सेंस हम आगे वाले सेंटेंस में ले जाएंगे। ठीक है, तो एक पेड़ की तरह बढ़ने से, इन बल्क, बल्क का मतलब मैंने क्या बताया? बड़ा आकार, साइनम्स क्या हो जाएगा? बिग साइज, एक बड़े आकार में। डोथ का मतलब है बनना, चूंकि डू से बना हुआ है। ठीक है, मेक मतलब बनाता है, मैन मतलब मनुष्य को, बेटर का मतलब होता है श्रेष्ठ, और बी का मतलब है होना। तो अब इसको अगर मिला दें तो एक पेड़ की तरह आकार में बड़े होने से कोई मनुष्य श्रेष्ठ नहीं हो जाता। एक पेड़ की तरह आकार में बड़े होने से कोई जो मनुष्य हमारा वो श्रेष्ठ नहीं हो जाता। ठीक है, अब देखो उसके बताया गया ये है क्या, वो कैसे? जैसे और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, जैसे कि अब एक बलूत को, पेड़ को ही ले लीजिए, वो खड़ा रहता है 300 ईयर, 300 सालों तक। मतलब एक बलूत का जो पेड़ है वो 300 सालों तक खड़ा रहता है। ठीक है, और
टू फॉल फिर वो गिर जाता है, ए लॉग एक लकड़ी के लट्ठे की तरह, लॉग का मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा, एक लकड़ी के लट्ठे की तरह, एट लास्ट मतलब अंततः, वो भी कैसे होता है, कैसे गिरता है, ड्राई सूख करके, बाल्ड बिना पत्तियों को होकर के, विदाउट लीव्स शेयर मुरझा करके, शेयर का मैंने मीनिंग बताई थी आपको विदर्ड, और लास्ट में वो बिना पत्तियों को होकर के मुरझा करके सूख करके गिर जाता है। ठीक है, तो ये कौन था, ओक। अब देखो फिर से बताता हूँ, ध्यान से समझना। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, मतलब एक पेड़ की तरह आकार में, या फिर सिर्फ एक पेड़ की तरह बढ़ना, इन बल्क डोथ, इन बल्क मतलब वो भी बड़े आकार में, मतलब एक बड़े आकार में पेड़ की तरह बढ़ने से मेक मैन बेटर बी, कोई मनुष्य श्रेष्ठ नहीं हो जाता है। मतलब सिर्फ एक पेड़ की तरह आकार में बड़े होने से, फिर बड़ा होने से कोई मनुष्य श्रेष्ठ नहीं होता है। जिस तरह से, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, जैसे कि एक बलूत का पेड़, ओक का मतलब क्या है, बलूत का पेड़, जैसे कि एक बलूत का पेड़ 300 सालों तक खड़ा रहता है। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, और अंततः वो गिरता है, टू फॉल मतलब गिरता है, ए लॉग एक लकड़ी के लट्ठे की तरह, वो भी कैसे, ड्राई सूख करके, बाल्ड बिना पत्तियों को होकर के, और शेर मतलब मुरझा करके, वो लास्ट में क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो मतलब ये कि अगर हमें एक महत्वपूर्ण जीवन जीना है तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारी उम्र लंबी हो। ठीक है, हमारी उम्र का लंबा होना ज़रूरी नहीं है, हमारे महत्वपूर्ण कार्यों का लंबा होना, बड़ा होना ज़रूरी है। ठीक है ना। अब जैसे अब ये तो बात हो गई, क्या बताया इस फर्स्ट स्टैंजा में, क्या बताया राइटर ने, कि एक पेड़ की तरह आकार में बड़े होने से कोई मनुष्य श्रेष्ठ नहीं हो जाता। श्रेष्ठ एक मनुष्य को कौन बनाता है, उसके अच्छे कर्म, गुड डीड्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे, तो आप क्या बताओगे, देखो बता देता हूँ, ध्यान से समझना। एन ओक ट्री, एक बलूत का पेड़, लिव्स फॉर 300 ईयर्स, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, समझना। एन ओक ट्री मतलब एक बलूत का पेड़, लिव्स फॉर 300 ईयर्स मतलब 300 सालों तक जीवित रहता है। एंड इट इज़ ए वेरी लार्ज ट्री, और यह बहुत ही विशाल पेड़ है। एंड इन द एंड, और अंत में, इट फॉल्स, यह गिर जाता है ना, लाइक ए लॉग एक लकड़ी के लट्ठे की तरह, वो भी कैसे, ड्राई लीफलेस एंड शेपलेस, मतलब सूख करके, बिना पत्तियों का हो करके, और कैसे, शेपलेस बिना आकार का हो करके। तो ये तो हमारा क्या था, किसकी बात की हमने, ओक के बारे में। ठीक है, अब चर्चा करेंगे ए लिली ऑफ ए डे। ए लिली ऑफ डे क्या है, एक दिन का कुमुदनी का फूल। इस फेयरर, देखो फेयरर का मतलब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फेयरर का मोर ब्यूटीफुल, मतलब बहुत खूबसूरत। फार इन मई मतलब खिलता है। तो क्या बताया गया, ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन का कुमुदनी का फूल मई के महीने में बड़ी ही खूबसूरती के साथ खिलता है। अभी चर्चा की गई थी ओक की, वो 300 सालों तक जीवित रहता है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, लास्ट में सूख करके, मुरझा करके गिर जाता है। और वहीं पर सिर्फ एक दिन का कुमुदनी का फूल है, और वो मई के महीने में बड़ी खूबसूरती से खिलता है। आल्दो, जबकि, इट मतलब यह, फाल मतलब गिरता है, एंड डाई मरता भी है, जबकि यह गिरता है और मर जाता है, दैट नाइट उसी रात को। समझना, मतलब एक दिन का लिली का फूल है, मई के महीने में बड़ी खूबसूरती के साथ खिलता है, जबकि ये गिरता है और मर जाता है उसी रात को। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यह एक पौधा है, फ्लावर ऑफ लाइट, जिसे क्या कहा जाता है, प्रकाश का पुष्प, प्रकाश का पौधा। प्रकाश के पौधे का मतलब यहाँ पर क्या है, नॉलेज, ज्ञान, मतलब ये हमें एक सीख दे करके जाता है कि भले ही जीवन हमारा सिर्फ एक दिन का हो, लेकिन कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया उसे क्या करे, याद रखे। अब कुछ ऐसा कर जाओ दुनिया याद रखेगा, मतलब सिर्फ अच्छे कार्यों से, ऐसे नहीं कि डकैत बन जाओ फिर भी लोग याद रखेंगे। गुड डीड्स जिसका मतलब है अच्छे कार्य। ठीक है, तो फिर से बताया तो देखो समझना, ए लिली ऑफ डे, एक दिन का कुमुदनी का फूल, इस फेयरर फार इन मई, मई के महीने में बड़ी खूबसूरती के साथ खिलता है। आल दो, जबकि, इट फॉल, ये गिर जाता है, एंड डाई मर जाता है, दैट नाइट उसी रात को, जबकि उसी रात को गिरता है और मर जाता है। तो फिर क्या बताया गया, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यह एक पौधा है जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लावर ऑफ लाइट, प्रकाश का पौधा। ठीक, तो अब अगर कोई पूछेगा कि अब भाई लिली के बारे में क्या आप एक्सप्लेनेशन करोगे, तो समझ लो, बता देता हूँ। ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस बाई इट्स ब्यूटी, मतलब एक दिन की लिली का फूल हमें अपनी सुंदरता से प्रभावित करता है। विच गिव्स अस जॉय, जो कि हमें आनंद प्रदान करता है। फिर से बताता हूँ, सुन लो। ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस बाई इट्स ब्यूटी विच गिव्स अस जॉय।
एक दिन की लिली या फिर एक दिन का लिली का पुष्प या पौधा हमें अपनी सुंदरता से प्रभावित करता है, जो कि हमें आनंद प्रदान करती है। ओके, अब देखो ये तो बात हो गई, दोनों में कंपेयर हो गया, एक ओक की बात होगी और एक होगी किसकी बात, लिली की। अब होता क्या है कि हर एक पोएम में एक समरी निकाली जाती है, थीम जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक संदेश, एक मैसेज होता है। अब इसमें मैसेज देखिए क्या है, क्या बताया गया, इन स्मॉल प्रोपोर्शन, इस तरह छोटे छोटे अनुपातों में वी जस्ट ब्यूटी सी, हमें खूबसूरती को देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। मतलब यदि हमारे साथ कुछ गलत भी हुआ तो ऐसा नहीं कि हम उसका रोना लेकर के बैठ जाएं, हमें उसको पॉजिटिव वे पर लेना है। ठीक है ना, तो मतलब कैसे भी करके हमें खुशियाँ ढूंढनी है, कोई हमें देने नहीं आएगा, इसका ख्याल रखना। बात समझ में आ गई ना। वो एक लोग कहते हैं ना कि किसी के सामने रोगे तो अगर आपके आंसू पोंछने आएंगे तो उसका सौदा करेंगे, इसका ख्याल रखना। तो करना क्या है, किसी के सामने नेगेटिव बात नहीं, दुखड़ा नहीं रोना, सिर्फ क्या करना है, छोटे छोटे अनुपातों में हमें अपने लाइफ की उन खूबसूरतियों को तलाशना है। ठीक है ना, 3 स्मॉल प्रोपोर्शन, इस तरह छोटे छोटे अनुपातों में वी जस्ट ब्यूटी सी, हमें उस खूबसूरती को देखना है, पहचानना है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, एंड इन शॉर्ट मीजर, और ये छोटे उपाय अपना करके लाइफ में परफेक्ट बी, लाइफ मतलब जीवन को, में मतलब संभावना है, सकता, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, बी का मतलब होता है होना। और इस तरह छोटे छोटे अनुपातों को या फिर छोटे छोटे उपायों को हम अपना करके हम अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हैं, परफेक्ट बना सकते हैं। कैसे पूर्ण बना सकते हैं, कि हमें निगेटिव चीज़ों को एक तरफ ले जाना है, अच्छी चीज़ें करनी है, अच्छी चीज़ों को समझना है, और इस तरह छोटे छोटे अनुपातों में उन खूबसूरतियों को समझ करके, है ना, हम अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। क्लियर है। तो ये थी हमारी नोबल नेचर। फिर से बताता हूँ एक बार स्पीड में, ज़रा ध्यान समझना। क्या कि इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह सिर्फ आकार में बड़ा होने से कोई मनुष्य श्रेष्ठ नहीं हो जाता। जिस तरह से और स्टैंडिंग एन ओक, जिस तरह से एक बलूत का पेड़ 300 सालों तक जीवित रहता है और टू फॉल, गिर जाता है, ए लॉग, एक लकड़ी के लट्ठे की तरह, वो भी सूख करके, मुरझा करके। तो क्या बताया गया, एक बड़ा जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है, अच्छे कार्य, कुछ ऐसा कार्य करें जिससे लोग हमें क्या करें, याद करें। फिर क्या बताया गया, लिली ऑफ डे, उसी तरह एक दिन का कुमुदनी का फूल इस फेयर फॉर इन मई, मई के महीने में बड़ी खूबसूरती के साथ खिलता है। आल दो, जबकि इट फॉल, ये गिर जाता है, एंड डाई दैट नाइट, और उसी रात को मर जाता है। और इसीलिए इसे क्या बोला था, इट वाज द प्लांट, ये एक पौधा है, फ्लावर ऑफ लाइट, किसका प्रतीक है, ये रोशनी का प्रतीक है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, इस तरह छोटे छोटे अनुपातों में, वी जस्ट ब्यूटी सी, हमें उस खूबसूरती को देखना चाहिए, पहचानना चाहिए। यदि ऐसा हमने किया, एंड इन शॉर्ट मीजर, और इस तरह छोटे उपाय अपना करके हम अपने जीवन को परफेक्ट बना सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए मैंने क्या किया है आपके लिए, अब ये तो क्या था, थीम ऑफ द पोएम, ये क्या, लिली का फूल है, ठीक, सूरत, फेयर फायर इन मई, मई के महीने में खूबसूरती के साथ खिलता है। और ये हमारा हो गया बलूत का पेड़, ये देखो लास्ट में इस तरह से विदर्ड हो जाता है, शेयर हो जाता है, विदाउट लीव्स हो जाता है, बिना पत्तियों को होकर के गिर जाता है। तो अब देखो मैंने यहाँ पर आपको सिंबल बताए हैं, सिंबल कैसे, एक तरफ देखिए मैंने लिखा हुआ ओक और एक तरफ लिखा हुआ मैंने लिली, ठीक है ना, एक तरफ मैंने क्या लिख दिया, लिली, और एक तरफ मैंने लिख दिया है, हाँ, तो एक तरफ देखिए मैंने लिखा है ओक और एक तरफ मैंने लिखा हुआ है लिली। ठीक है, तब इसमें देखिए अंतर क्या बताया हुआ है आपको, समझिए कि एक तो हो गया ओक और एक हो गया लिली। अब ओक, अब देखो सिंबल है, मैंने सिंबल बताया, प्रतीक, मतलब अंतर क्या है, एक तरफ लिली की है और एक तरफ मैंने चर्चा की है ओक की। तो ओक जो है वो एक लॉन्ग लाइफ लेकर के चलता है और लिली जो है वो एक शॉर्ट लाइफ लेकर के चलती है। मतलब इसका बड़ा जीवन है और इसका क्या है, छोटा जीवन है। लेकिन इसका जो जीवन है वो मीनिंगलेस है, यूजलेस है, मतलब किसी काम का नहीं है। और वही लिली का क्या है, मीनिंगफुल है, यूजफुल है। मीनिंगफुल कैसे, मीनिंगफुल ऐसे कि जो भी इसे देखता है उसे खुशी मिलती है। बात समझ में आ गया ना, इसलिए लिली हमारे लिए क्या है, लिली का प्रतीक हमारे लिए फ्लावर ऑफ प्लांट है। और देखिए मैंने आपको वन वर्ड में या फिर वन सेंटेंस में एक बात समझाने की कोशिश की है। थीम ऑफ द पोएम क्या, इसको ध्यान से समझना, इसको रट लेना, वंस नोबल नेचर एंड गुड डीड्स, मतलब किसी व्यक्ति का उत्तम स्वभाव और अच्छे कार्य, मेक हिम ए ग्रेट मैन, उसे एक महान व्यक्ति बनाता है। मतलब किसी मनुष्य के अच्छे कार्य और उसका उत्तम स्वभाव ही किसी मनुष्य को क्या बनाता है, महान बनाता है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारी क्या थी, पोएम थी।
अब देखिए आगे देखिए, अब देखो मैंने यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये लिखे हुए तो ठीक, नहीं लिखे हुए तो स्क्रीनशॉट ले करके इनको लिख लेना। देखिए फर्स्ट नंबर बताया है, व्हाट सिंबल डज बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम नेचर, मतलब बेन जॉनसन किन प्राकृतिक प्रतीकों का उपयोग करते हैं या फिर करता है। देखो इसके साथ में इसकी हिंदी अर्थ भी है, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है ना। तो बेन जॉनसन ड्रास टू सिंबल फ्रॉम नेचर, मतलब बेन जॉनसन ने प्रकृति के रूप में दो चीज़ों को, दो प्रतीकों को बताया। कौन कौन से? एन ओक ट्री एंड ए लिली फ्लावर, ठीक है। मतलब किसे? एक लिली के फूल को और एक ओक के फूल को। ए लिली सिंबलाइज शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ, मतलब लिली एक लघु किंतु सार्थक जीवन का प्रतीक है। मतलब छोटा जरूर है लेकिन ये उद्देश्य रखता है अपने एक जीवन का, ठीक है ना। और फिर क्या बताया गया? एंड ओक सिंबलाइजेज, मतलब जो ओक है वो किस बात का प्रतीकात्मक है? ए लॉन्ग लाइफ विदाउट नोबल वर्च्यूज, मतलब ये है तो ये अच्छे गुणों से रहित है, ये अच्छे गुणों से सहित नहीं है, ये अच्छे गुणों से क्या है? रहित है। क्लियर है ना बात? ये तुम्हारा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से पढ़ लेना। दूसरा देखो मैंने बताया आपको यहाँ पर एक, मेंशन द क्वालिटी ऑफ ओक, ओक वृक्ष की विशेषताएं क्या हैं। आपने बताया एन ओक ट्री लिव्स फॉर 300 years and is a very large tree. In the end it falls like a log, dry, leafless and shapeless, मतलब बलूत का पेड़ 300 सालों तक जीवित रहता है और ये बहुत बड़ा पेड़ होता है और अंत में एक लठ के रूप में मुरझा करके, वो भी बिना पत्तियों को होकर के, सूख करके जो है गिर जाता है। क्लियर है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस, एक दिन का लिली का फूल हमें किस प्रकार प्रभावित करता है। तो आपने बताया ए लिली ऑफ डे इम्प्रेस अस बाय इट्स ब्यूटी विच गिव्स अस जॉय, मतलब एक दिन का लिली का फूल हमें अपनी सुंदरता से प्रभावित करता है जो कि हमें आनंद प्रदान करती है। क्लियर है ना? फिर एक लास्ट और है क्या? द पोएट कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ विथ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, मतलब कवि मानव जीवन की तुलना प्रकृति की दो वस्तुओं से कर रहा है। वो दो वस्तुएं कौन कौन सी आपको पता है? एक ओक है और एक क्या है? बलूत का पेड़ है। इनको आप स्क्रीनशॉट जो इनका ले लेना और इनको क्लियर कर लेना, ठीक है। फिर देखो हाउ इज लिली बेटर देन ओक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इसमें दोनों के आंसर आ रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेना। क्या है इसको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि लिली का फूल बलूत के वृक्ष से किस प्रकार अधिक अच्छा है, ठीक है। तो क्या बताया? एन ओक ट्री लिव्स फॉर 300 years, ठीक है। मतलब एक जो बलूत का पेड़ है वो 300 सालों तक जीवित रहता है। क्लियर है ना बात? एंड इट इज़ ए वेरी लार्ज वन, जबकि ये बहुत विशाल भी होता है। एंड इन द एंड, और अंत में क्या है? फॉल्स लाइक ए लॉग, ड्राई, लीफलेस एंड शेपलेस, और अंत में दूसरे शब्दों में क्या बताया गया? ये कैसे गिर जाता है? मुरझाया होकर के, बिना पत्तियों को होकर सूख करके गिर जाता है। ये किसकी विशेषता है? बलूत के पेड़ की। वहीं ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरे शब्दों में ए लिली फ्लावर लिव्स फॉर ए डे, सिर्फ एक दिन का इसका जीवन है, बट प्लीजेज एवरीवन, लेकिन ये सबको खुश कर देता है। कैसे खुश करता है? विथ इट्स ब्यूटी, अपनी खूबसूरती से, ठीक है ना। सो इट इज़ फार बेटर देन एन ओक ट्री, इसलिए ये बलूत के पेड़ से कहीं श्रेष्ठ है, कहीं अच्छा है। क्लियर है ना? अब देखो ये और ध्यान देना, एक्वाइंट योर सेल्फ विथ द फॉलोइंग लिटरेचरी टर्म्स, मतलब निम्नलिखित साहित्यिक शब्दों की जानकारी मैंने यहाँ पर दी है। मैंने आपको करवाए हुए नहीं थे इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, इनको नोट कर लेना फेयर कॉपी में। ये इनके बारे में मोस्ट मैंने आपको बता दिए। लिरिक है, ओड है, बाल्ड और एपिक है। लिरिक क्या होता है? गीत होता है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जो ले लेना। दूसरा मैंने देखो यहाँ पर बताया ओड का नृत्य गीत होता है। द ओड इज एन एलोबरेट लिरिक पोएम, इट इज़ जनरली एड्रेस्ड टू समबडी और समथिंग एंड इंटेंडेड टू बी संग इन द कोरस। कोरस का मतलब क्या होता है? समूह में। बात समझ में आ गई ना? मतलब इसमें सामान्यतः किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित किया जाता है और इसे एक साथ मिलजुल कर लोग जो है गाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको लिख लेना। क्लियर है ना? अब देखो बाल्ड के बारे में बताया, ग्राम्य गीत क्या है? तो इसका मतलब क्या बताया? द टर्म बाल्ड कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड बैलेट, ये बैलेट शब्द से है, लैटिन शब्द के, ठीक है ना। विच मीन्स टू डांस, जिसका मतलब क्या होता है? नाचना, डांस करना। ओरिजिनली द बाल्ड इज ए सॉन्ग एक्कम्पनिंग ए डांस, ठीक है, मतलब ये नाचते हुए गाया जाता है। इट इज़ संग बाय ए स्टॉलिंग सिंगर और ए बैंड ऑफ सिंगर, मतलब घूमने घुमक्कड़ जिनको बोलते हैं उनके साथ होता है। बैंड ऑफ सिंगर, उनके साथ लोग होते हैं, संगीत बजाने वाले, गाने वाले, उनके साथ ये जो है गाया जाता है। क्लियर है ना? फिर उसके बाद देखो, अब ये तो हो गई चर्चा अपनी इसकी। अब आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या
कि देखो अपनी इंग्लिश जो है वो लगभग पूरी करवाई हुई है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो मैं वीडियो पोस्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये जो पोएम आपको बताई गई है इसमें जो भी अगर जो क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं, अगर ये आप क्वेश्चन लिखवाए हुए नहीं है फिर नया है, इनको सारे नोट कर लेना फेयर कॉपी में, ठीक। और जो भी आपको काम अब तक करवाया गया है वो आपका काम लगभग क्या पूरा ही है, ठीक है ना। तो अब करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ वर्क। अब मैं वीडियो पोस्ट नहीं करूँगा, आपको सिर्फ बताने के लिए ही मैंने थोड़ा सा मैंने सोचा आपको पोएम भी हो जाएगी और कुछ बता दूंगा। तो बताना आपको ये है कि जो 7 नंबर वाले हमारे टॉपिक है वो आपको पूरे क्लियर करने हैं, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो स्पीच हो, ठीक है, चाहे वो रिपोर्ट हो। और उसके बाद ये आपको पोएम पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा तो हमें पूरा फोकस करना है हमें बुक पर और हमारे अनसीन पैसेज पर, ठीक है। अनसीन पैसेज में अगर आप चाहो तो घर पर सॉल्व कर लेना, नहीं तो मेन फोकस मैंने आपको बताया 7 नंबर वाले जो टॉपिक 21 नंबर वो क्लियर करने हैं, और ये जो हमारी पोएम हो जाएगी 10 नंबर की, ठीक है। तो 31 नंबर ये, और उसके बाद भी यदि आपका मन करता